हरिद्वार यानी हरि का द्वार, जहाँ से चारों धाम जाने के लिए रास्ते खुलते हैं, जहाँ से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ राजा प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला थी और जहाँ माँ गंगा विराट स्वरूप में बहती है। आज एसके मिस्टिक पहुंचा है उसी हरिद्वार में जहाँ पर भगवान शिव का वीरभद्र स्वरूप निकला था। दोस्तों, भगवान शिव इस सृष्टि के कण कण में बसे हैं और उत्तराखंड को भगवान शिव का ससुराल माना जाता है और माँ पार्वती का मायका। हरिद्वार के कनखल में राजा प्रजापति दक्ष, जो कि माँ सती के पिता थे, उनका घर था और इसी कनखल में विद्यमान है भगवान शिव के नाम से प्रसिद्ध दक्षेश्वर मंदिर, जहां हर रोज तीर्थयात्री भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और हर दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लग जाती है। इसी कनखल में माँ सती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी आहुति दी थी और भगवान शिव उनके जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे थे। तो भगवान शिव के तलाश की खोज में आज एसके मिस्टिक पहुंचा है हरिद्वार में कनखल में। और जो आप मेरे पीछे गंगा नदी बहती हुई देख रहे हैं, ये हरिद्वार से होते हुए गुजर रही है। इस जगह की वजह से दोस्तों आपको 52 सिद्धपीठ मिले हैं, आपको ये रुद्राक्ष जैसा पवित्र रत्न मिला है और आपको न जाने कितनी सारी चीज़ें मिली है केवल इस जगह की बदौलत। अगर ये जगह में वो जो घटना घटी थी वो नहीं हुई होती तो शायद आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जब भी आप हरिद्वार आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत से ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन दक्षेश्वर मंदिर की कहानी आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको भगवान के हाथों में माँ सती का शरीर देखने को मिलेगा और इस मूर्ति के पीछे बहुत गहरा संबंध छिपा है। अगर आप दक्षेश्वर मंदिर की कहानी समझोगे तो आपको सभी सिद्धपीठों की कहानियां और रुद्राक्ष की उत्पत्ति का कारण पता चलेगा। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो आपको रुद्राक्ष की मालाएं आसपास टंगी जरूर मिल जाती हैं। आखिर क्यों इस रुद्राक्ष को इतना महत्व दिया गया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रजापति दक्ष जो कि माता पार्वती के पिता थे, उन्होंने कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन करवाया था और उस आयोजन में सारे देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन भगवान शिव को और माता पार्वती को नहीं बुलाया था क्योंकि वो उनसे नाराज़ थे, क्योंकि माता पार्वती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर के भगवान शिव से शादी करी थी। तो जब ये बात माता पार्वती को पता चली कि मेरे पिता ने यज्ञ हवन करवाया है और किसी को नहीं बुलाया, तो उनकी वहाँ जाने की काफ़ी इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से बोला तो उन्होंने उनको मना किया कि तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बेटी का दिल है अपने पिता के यहाँ जाने का, तो उनको कौन रोक सकता था। वो वहाँ पर गई, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका वहाँ पर आदर सत्कार नहीं हुआ। अपनी माता से उन्होंने बात करी, लेकिन पिता उनसे नहीं बात कर रहे थे। और जब यज्ञ हवन शुरू हुआ तो इस बात का रीज़न उनसे पूछा कि आपने भगवान शिव को यानी मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष ने उनको भारी अपमानित किया भरी सभा में भगवान शिव को। तो ये बात माता पार्वती सहन नहीं कर पाई, तो जिस हवन कुंड में आहुति हो रही थी तो उन्होंने उसी में कूद करके अपने शरीर की आहुति दे दी। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो उनका बहुत रौद्र रूप सामने आया और उन्होंने बहुत ही वीरभद्र रूप धारण किया और उस वीरभद्र ने राजा प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने त्रिशूल में उठाकर पूरे संसार में भ्रमण करने लगे। तो उस वक्त जो उनके आंखों से आंसू गिरे थे दोस्तों, उसने जहाँ पे वो आंसू गिरे थे वहाँ पर ये रुद्राक्ष का जो पेड़ था, फल था, वो निकला और उसकी वजह से पूरी दुनिया को रुद्राक्ष मिले। साथ ही साथ भगवान सारे देवी देवता उसके बाद डर गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि भगवान शिव का जो रौद्र रूप था कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तो भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता पार्वती के शरीर के 52 टुकड़े किए। जहाँ पर वो टुकड़े गिरे दोस्तों, आज की डेट में वो माता के सिद्धपीठ कहलाते हैं। आपको मैंने एक सिद्धपीठ के दर्शन करवाए थे, वो था माता चंद्रबंदी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी। तो दोस्तों ये थी जगह, ये कहानी थी इस जगह की। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ जिस मंदिर में राजा प्रजापति दक्ष ने हवन करवाया था और माता पार्वती ने अपनी जिस हवन कुंड में कूदकर वो आहुति दी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ। तो बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। এখানে হাত জোড়ে চলো दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार के कनखल में स्थित है। यह मंदिर 1810 में रानी दनकौर द्वारा बनाया गया था और मंदिर का पुनर्निर्माण 1962 में हुआ था। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए भक्ति और आस्था का एक पवित्र केंद्र है।
चारों धाम जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार से होकर गुजरना पड़ता है और भक्त यहाँ पर रुककर सबसे पहले दक्षेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, उसके बाद देवभूमि की तरफ प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का नाम माता सती के पिता राजा दक्ष के नाम पर है, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। राजा दक्ष ने कनखल में एक बहुत भव्य आयोजन करवाया था, जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। तो ये बात माता सती को अपमानित लगी और उन्होंने उसी हवन कुंड में कूदकर अपना आत्मदाह कर लिया था। जब भी आप दक्षेश्वर मंदिर जाओगे तो सबसे पहले गेट में आपको भगवान शिव माँ सती को अपने हाथों में उठाए हुए दिखेंगे। ये दृश्य तब का है जब भगवान शिव कनखल में पहुंचे थे और माता सती के शरीर को उठाकर पूरे संसार में भ्रमण करने लगे थे। उस वक्त उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे और जिस जगह पर वो आंसू गिरे थे वहां से रुद्राक्ष का पेड़ निकल आया। वो रुद्राक्ष जो आज के वक्त में एक आम इंसान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसको पहनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसको धारण करने से भगवान शिव स्वयं हमेशा हमारे संग रहते हैं। बहुत से लोग आज भी भगवान शिव के इस रुद्राक्ष को अपने पास धारण करना चाहते हैं, लेकिन शहरों में रुद्राक्ष अच्छा मिलना, सही मिलना इतना आसान बात नहीं है। इसलिए एस्केमिस्टिक आप सभी के लिए मंत्रों से सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष आपके घर तक पहुंचाता है और भगवान शिव के सभी मंदिरों में जा रहा है, ताकि आपको भरोसा हो कि आपके पास जो रुद्राक्ष आएगा या फिर आपके पास जो रुद्राक्ष है एस्केमिस्टिक का, उसमें सच में शिव विराजमान है। मैं स्वयं रुद्राक्ष पहनता हूं और स्वयं शिव को अपने साथ पाता हूं। अगर आप भी इस रुद्राक्ष को मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं आपको दूंगा, आप सीधा जाकर वहां से भी परचेज कर सकते हो। दोस्तों, दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में पहुंचने के बाद श्रद्धालु सबसे पहले गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद पुजारी जी से टीका लगवाकर सती कुंड और दक्ष हवन कुंड के दर्शन के लिए जाते हैं। मैंने काफी कोशिश की है कि यहाँ पर किसी पंडित जी से या फिर किसी साधु से बात करके यहाँ की मान्यताओं के बारे में पता किया जाए, लेकिन ये मंदिर इतना व्यस्त मंदिर है कि यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं और रात तक इनका आवागमन चालू रहता है। तो दोस्तों, आपको कभी मौका मिले तो देवभूमि में प्रवेश करने से पहले हरिद्वार के कनखल में आप दक्ष महादेव मंदिर में जरूर आइए और भक्ति के रंग में रंग जाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और भगवान शिव के और अनेक मंदिरों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।